अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पेशावर से आपका होस्ट महमूद जान बाबर अपने चैनल क्रॉस रोड्स 24 के साथ। अब हमने इस चैनल का नाम बदल के महमूद जान बाबर भी रख दिया है। अगर आप इसे सब्सक्राइब करना चाहें तो आप इसको इस नाम के साथ भी मालूम कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा यूट्यूब पे। आज जो बहुत अहम एक मसला है, वो मसला ये है कि इस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर पिछले 10 साल में इमरान खान साहब का तोती बोलता था। अब यहाँ पे उनके अपने ही लोग आज जो पार्टी लॉन्च किए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, उसके सरबराह फैरोज खटक साहब, जो कि सूबे के साबिक वज़ीर आला रहे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा रहे हैं, उन्होंने अपने हलके में नौशहरा में एक जलसे का प्लान बनाया है। जो अभी आप ये हमारा व्लॉग देख रहे होंगे, उस वक्त ये जलसा चल रहा होगा। उस जलसे के लिए भी उन्होंने उन्हीं मैदानों में से एक मैदान का इंतखाब किया है जिन जिन मैदानों में वो इमरान खान के लिए जलसे सजाया करते थे। अब सब जगह एक ही सवाल उठ रहा है कि एक इमरान खान जो कि क्रिकेट में पॉपुलर थे, लोग उन्हें जानते थे, वो सेलिब्रिटी थे, उनको पाकिस्तान की मीडिया में बनाने के हवाले से भी अब जो हकाइक हैं वो सामने आ चुके हैं कि उनको काफ़ी मीडिया पे टाइम दिलाया भी गया था, तो उनकी एक अपनी बड़ी वो बन गई थी, अवाम में से बन गई थी। उसके अलावा उनके यहाँ एक कल्चर भी पाया जाता था कि वो अपना एक ख़वातीन और फैमिलीज़ भी वहाँ पे आती थी। इसके अलावा वहाँ पे आप देखते हैं कि जो जैसा जलसा होता था, जैसा माहौल होता था, उसके मुताबिक वहाँ पर उसके लिए वहाँ पे नगमे भी बनते थे, तो माहौल काफ़ी गर्म होता था। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि ऐसा परवेज़ खटक साहब के पास क्या है कि जिसकी बुनियाद पे वो यहाँ के लोगों को, वो क्राउड को पुल करें और लोगों को यहाँ पे लेके आएँ। इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद परवेज़ खटक साहब लैक कर रहे हैं, उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो अब ऐसा क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग परवेज़ खटक साहब के पास आएंगे? और अगर ये जलसा सिर्फ नौशहरा का होता है तो नौशहरा में एक वाज़ेह बात मौजूद है कि अभी भी जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी के हवाले से जो फॉलोइंग थी, वो भी अब वहाँ पे मौजूद हैं। परवेज़ खटक साहब की वहाँ पे काफ़ी अपनी उनकी वो है, पॉपुलैरिटी है। लोग उन्हें जानते हैं, लोग उन्हें मानते हैं, क्योंकि वो हर घर में हर किसी के साथ कनेक्ट है। मैंने इस हल्के में काम किया है, मुझे कुछ मालूमात हैं। लेकिन उनके पास ऐसा क्या है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उनको अपनी तरफ लेके आएंगे? ये आज का एक बड़ा सवाल है। वो जलसा तो कर लेंगे, और इस जलसे के हवाले से मैं आपको बताऊं, ये जलसा उनके आने वाले मुस्तकबिल के जो दिन हैं उनके हवाले से आज ये एक डिसाइड करेगा कि परवेज़ खटक साहब को मुस्तकबिल में इस सूबे में क्या रोल मिलेगा, उनकी अहमियत क्या होगी। ये जलसा उनकी अहमियत बताएगा। आपको मालूम है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जलसे ऐसे हो रहे हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आइंदा दिनों में किस पार्टी की पोजीशन क्या होगी। तो बड़े बड़े जलसे लोग कर रहे हैं, कोशिश हो रही है मुख्तलिफ पार्टियों की कि वो अपनी प्रेजेंस बताएं, वो बताएं कि वो मौजूद हैं और वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो परवेज़ खटक साहब के पास भी इस वक्त इमरान खान नहीं है। इस वक्त उनके पास वो इमरान खान की जगह मुतबादिल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। तो क्या वो इमरान खान बन सकते हैं? इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उन्होंने जज्बाती तौर पे अट्रैक्ट किया था, यहाँ के लोगों ने उनको 2 बार वोट दिया, ये शायद शायद नहीं, यकीनन उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया था। परवेज़ खटक साहब के पास इस वक्त उनकी सियासी पटारी में ऐसा क्या है कि जो अट्रैक्ट करें इस खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, एक ऐसे वक्त में जब उनकी साबिका पार्टी उनसे नाराज़ है, उस साबिका पार्टी का जो कारकुन है वो इस खैबर पख्तूनख्वा में इंटैक्ट है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। उसकी क़यादत जो है वो बेशक छुपी हुई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का कारकुन अपनी जगह पे मौजूद है। पेशावर में आखिरी जो इलेक्शन हुआ था तहसील का, उसमें भी ये बात साबित हो गई थी कि तहरीक इंसाफ ना सिर्फ अपनी जगह पे मौजूद है, बल्कि वो टैक्टिक भी इस्तेमाल कर रही है कि इलेक्शन कैसे जीते जाएँ, और उन्होंने इस तहसील का इलेक्शन जीत के ये बता भी दिया। और ये इलेक्शन उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम की सीट जीत के बता दिया था कि जो जमीयत उलमा इस्लाम उनके मुतबादिल के तौर पे सूबे में आ रही है, वो उनसे भी जीत सकती है। तो एक ऐसी सूरत हाल में एक बड़ा सवाल है कि इमरान खान साहब से गए हुए वो लोग जो कि इमरान खान को छोड़ के चले गए, जिसमें परवेज़ खटक साहब है, महमूद खान साहब, ये 2 वज़राइल हैं। इसके अलावा वज़रा भी हैं, मुख्तलिफ MPAs भी हैं, मुख्तलिफ हल्कों के लोग भी हैं। ऐसी सूरत हाल में इनके पास ऐसा क्या है जो वो इस सूबे में ऑफर करेंगे? वो ऐसा क्या कहना चाहेंगे जो कि अपने गुज़िश्ता अदवार में जब वो इमरान खान के वज़ीर थे या वज़ीर आला थे वो नहीं कर पाए? और ऐसा वो क्या कहेंगे? उनके पास जो इस वक़्त तक अंदाज़ा है वो यही है कि वो जो बात करेंगे वो भी इमरान खान ही के खिलाफ होगी।
تو وہ عمران خان کے خلاف بات کرتے ہوئے یقیناً یہ بات ان کے بھی خلاف جائے گی کہ وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں. ابھی محمود خان صاحب یہ کیسے کہہ سکیں گے کہ عمران خان صاحب غلط تھے اور وہ یہ صوبے کے لیے نہیں کر پائے جب وہ خود ہی 5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ تھے. اس سے پہلے پرس خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے. جو منسٹرز ان کے ساتھ گئے ہیں وہ بھی وہ منسٹر سے وہی والے رہے ہوئے ہیں. تو ایک ایسی صورتحال میں بڑی گم و گم سی کیفیت ہے کہ کیا تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اپنے آپ کے لیے اس وقت صوبے میں کوئی جگہ بنا پائے گی. ایک ایسی صورتحال میں جب لوگ یہاں پہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کچھ تھوڑی بہت ہلچل ہوئی ہے, لوگ تحریک انصاف سے ناراض ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسی حرکت کی, انہوں نے کیوں ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا, انہوں نے کیوں فوجی تنصیبات اور فوجی ہیروز کے جو ہمارے اسٹیچوز تھے ان پہ حملہ کیا. وہ ان سے ناراضگی ہے, لیکن اس وقت خیبر پختونخوا میں جو زمینی حقائق ہیں اس میں بات یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد اب بھی لوگ ان کے ساتھ ان کی ہمدردی ابھی بھی ہے. اور اس صوبے میں ان کے ساتھ ہمدردی کی 2 بڑی وجوہات ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں یہاں پہ ایک صحت انصاف کارڈ دیا تھا, اور اس صحت انصاف کارڈ کی وجہ سے جو لوگوں کا مفت علاج ہوا تھا تو اس نے بھی یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ ایموشنلی ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, عمران خان نے ہمارا مفت علاج کروایا تھا, حالانکہ اس سے پہلے ہسپتالوں میں شاید بہتر علاج ہوتے ہوں گے, لیکن لوگوں کو یہ یاد ہے کہ عمران خان نے ہمارا علاج کرایا تھا. اور چونکہ سالڈ چیزیں کسی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک اتنی زیادہ کی نہیں تھی, تو اس لیے یہ بات بہت زیادہ نظر آ رہی ہے, لوگوں کو یاد ہے کہ جی ہمارا علاج ہوا تھا. دوسری بات, پشاور میں BRT, اس کے حوالے سے بھی 100 باتیں ہیں, اس میں بھی کرپشن کی باتیں ہیں, اس میں بہت سارے, لیکن وہ کرپشن پھر اگر بات کی جاتی ہے تو پھر وہ عمران خان پہ نہیں جاتی, وہ پھر پرویز خٹک صاحب پہ آتی ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے اپنے دور میں یہ بنایا تھا. اس کے علاوہ محمود خان صاحب جو آج عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہوں گے تو وہ بھی ایسی ہی بات کریں گے کہ اپنے ہی خلاف شاید بات کریں گے, کیونکہ وہ اس دور کی بات کریں گے جس دور میں اس صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ تھے. ان پہ بھی کچھ 3-4 بڑے ایسے سکینڈلز ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہاں پہ لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی شاید اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ بچ سکیں. یہ دوسری بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب بڑی سالڈ ریزنز دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فلاں فلاں غلط کام کیا تھا اور فلاں جگہ پہ ہم انہیں سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کریں, اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو بھی نقصان ہوگا, ملک کو نقصان ہوگا. اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. ان کی باتیں بھی کافی سالڈ ہیں, لیکن یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیسے یہ کریں گے. تو آج کا جلسہ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ عمران خان کی ریپلیسمنٹ اس صوبے میں اگر پرویز خٹک بن سکتا ہے یا نہیں. یہ آج ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا. جب آپ یہ جلسہ دیکھیں گے, آپ یہ پنڈال بھی دیکھ رہے ہوں گے, کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا آج, تو وہ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر یہ پنڈال بھر دیا گیا اور یہ بھر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے مستقبل میں کچھ چانسز ہیں. ورنہ اگر یہ پنڈال خالی رہا اور نوشہرہ میں بھی پرویز خٹک کو رسپانس نہ ملا تو بہت مشکل ہو جائے گی. اگلے ویلاگ پھر حاضر ہوں گے, پھر ایک سیاسی تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.